Sridevi was one of the finest actresses in the world. फरवरी 2018 की वह रात भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। दुबई के उस होटल से आई खबर ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस को हिलाकर रख दिया। जो इंसान हमेशा पर्दे पर हंसता मुस्कुराता दिखता था, जब वो अचानक हमें छोड़कर चला जाए तो मन में बहुत से सवाल उठना लाजिमी है। आज हम उन सभी अटकलों और अफवाहों को एक तरफ रखकर उस रात क्या हुआ था और उस समय की जांच में क्या निकल कर आया था, इसे बिना किसी भेदभाव के समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम एक महान कलाकार को सही श्रद्धांजलि दें और जो सच है उसे सबूतों और विज्ञान के नजरिए से देखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। श्रीदेवी एक ऐसा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। श्रीदेवी जी का करियर किसी जादुई सफर से कम नहीं था। उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी मेहनत, लगन और शानदार अभिनय क्षमता से धीरे धीरे इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी। अगर आप 90 के दशक के सिनेमा को देखें तो श्रीदेवी का नाम सबसे ऊपर आएगा। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को अपने अभिनय से प्रेरित किया। मिस्टर इंडिया में उनकी कॉमेडी टाइमिंग, तो जान बचाने के लिए थोड़ा खेलना ही पड़ेगा। चांदनी में उनका ग्रेस, मिले हाथों में नौ चूड़ियां, और सदमा में उनकी गहराई भरी एक्टिंग। नहीं लगा, मैंने देखा, मैं मारूंगी, मैंने देखा, मैंने देखा। ये सब बताता है कि वे कितनी वर्सटाइल आर्टिस्ट थीं। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थीं, वे एक इमोशन थीं। उन्होंने जिस तरह से खुद को दशकों तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट रखा, वह वाकई काबिले तारीफ था। जब वे 2018 में दुबई में थीं, तो वे अपनी भतीजे की शादी एंजॉय करने गई थीं। उनके डांस के वीडियो वायरल हुए थे। वे बहुत खुश लग रही थीं। वे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही थीं। कोई भी इंसान जो उन्हें देख रहा था, यह सोच ही नहीं सकता था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। यह एक ऐसी घटना थी जो बिना किसी चेतावनी के आई और इसीलिए शायद दुनिया इसे स्वीकार नहीं कर पाई। जब कोई इतना बड़ा नाम अचानक चला जाता है तो लोग अक्सर दुख और सवाल के बीच फंस जाते हैं। 24 फरवरी 2018 को जो हुआ वह पूरे देश के लिए एक गहरे सदमे जैसा था। दुबई के एक होटल के कमरे से खबर आई कि श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रहीं। अब सवाल यह उठता है कि वहां क्या हुआ था। दुबई पुलिस और वहां के सरकारी प्रशासन के लिए यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला था। जब भी किसी देश में किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो वहां के प्रशासन का प्रोटोकॉल बहुत सख्त होता है। वहां केवल यह नहीं कहा जाता कि हाँ ऐसा हो गया, वहां हर चीज की वैज्ञानिक जांच होती है। उस रात वे होटल के कमरे में थीं। वहां की फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बताया गया कि वहां कुछ ऐसा हुआ जो एक दुखद दुर्घटना का कारण बन गया। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि अरे, बाथटब में कोई कैसे ऐसी स्थिति में जा सकता है। यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। कभी कभी चक्कर आना, अचानक संतुलन बिगड़ना या बेहोश हो जाना ऐसी स्थितियां हैं जो किसी को भी बेबस कर सकती हैं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी जिसका कोई पूर्व संकेत नहीं था। फॉरेंसिक साइंस कोई जादू नहीं है, यह पूरी तरह से सबूतों और विज्ञान पर चलता है। दुबई के फॉरेंसिक विभाग ने उस समय श्रीदेवी जी के शरीर का पूरा चेकअप किया। उन्होंने टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि शरीर की आंतरिक स्थिति क्या थी। वहां के प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ बताया कि उस रात क्या स्थितियां थीं। उन्होंने इस पूरे मामले में किसी भी तरह की साजिश या किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका होने की बात को पूरी तरह से नकार दिया था। जब दुबई पुलिस ने यह कहा कि यह एक दुर्घटना थी, तो उसका मतलब यह था कि उनके पास ठोस सबूत थे, फोटोग्राफ्स, कमरे की स्थिति और विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट। दुबई जैसे शहर जो बहुत ही सख्त नियमों के लिए जाने जाते हैं, वहां पुलिस ऐसे मामलों को कभी भी हल्के में नहीं लेती। उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, कागजी कार्यवाही की और तभी परिवार को वापस आने की अनुमति दी।
फॉरेंसिक जांच तथ्यों पर आधारित होती है, भावनाओं या सुनी सुनाई बातों पर नहीं। इसलिए जो रिपोर्ट सरकार ने दी वह पूरी दुनिया के लिए अंतिम तथ्य थी। आजकल इंटरनेट पर अटेंशन का बहुत बड़ा खेल है। बहुत से लोग अपनी कहानियां बनाकर इंटरनेट पर फैला देते हैं। जब वे अपनी बातों को रहस्य का नाम देते हैं तो बहुत से लोग डर या जिज्ञासा में उन पर विश्वास करने लगते हैं। हकीकत यह है कि जब भी किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ कुछ दुखद होता है तो इंटरनेट पर कुछ लोग सस्पेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर सच में कोई ऐसा बड़ा खुलासा होता तो वह दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसीज जैसे BBC, रॉयटर्स या बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स पर होता, न कि उन जगहों पर जहां केवल अफवाहें उड़ाई जाती हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं। क्या वह जानकारी किसी आधिकारिक विभाग से आई है या केवल किसी ने अपनी कल्पना से उसे बनाया है? इंसानी दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत है, हम अधूरेपन या अचानक हुए बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई ऐसा इंसान जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता था अचानक चला जाता है तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार करने में समय लेता है। हम चाहते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फिल्मी कारण हो, शायद इसलिए ताकि हम इस सच से भाग सकें कि जीवन बहुत नाजुक है। इसे ही साइकोलॉजी में डिनायल कहते हैं। जब हम गहरे दुख से नहीं उभर पाते तो हम अजीब अजीब थ्योरी बनाने लगते हैं। ये थ्योरी हमें एक झूठी संतुष्टि देती है कि अच्छा, तो यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन सच यह है कि कभी कभी जीवन में बहुत दुखद दुर्घटनाएं बिना किसी फिल्मी साजिश के भी हो जाती हैं। यह सच स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही वास्तविकता है। बहुत से लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट को एक पहेली की तरह देखते हैं, जबकि यह बहुत सीधा और स्पष्ट विज्ञान है। जब किसी का निधन होता है तो डॉक्टर ये चीजें गहराई से चेक करते हैं। क्या फेफड़ों में पानी था? डूबने की स्थिति में यह सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत होता है। क्या कोई हार्ट की समस्या थी या अचानक आया कोई दौरा था? क्या शरीर में कोई बाहरी निशान या चोट के निशान थे? श्रीदेवी जी के मामले में वहां की जांच टीम ने सब कुछ चेक किया था। अगर वहां कोई भी ऐसी चीज होती जो संदेहास्पद होती तो दुबई पुलिस इसे कभी भी एक्सीडेंटल केस नहीं कहती। उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखी। वैज्ञानिक रिपोर्टें भावनाओं पर नहीं बल्कि डेटा पर चलती हैं, और डेटा यह कह रहा था कि यह एक दुखद दुर्घटना थी। इस पूरी चर्चा के दौरान हम एक चीज खो रहे हैं, वो है श्रीदेवी जी का सम्मान। वे एक कलाकार थीं। उन्होंने हमें इंग्लिश विंग्लिश में सिखाया कि कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। उन्होंने हमें चालबाज में हंसाया और सदमा में रुलाया। माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उनके अंतिम सफर को किसी जासूसी कहानी की तरह पेश करना उनके व्यक्तित्व और उनके संघर्ष के साथ न्याय नहीं है। एक कलाकार की मौत एक दुखद घटना होती है, न कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट। हमें उनकी फिल्मों, उनके गानों और उनकी यादों को संजोना चाहिए, न कि उन बातों को बढ़ावा देना चाहिए जो उनकी गरिमा को कम करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया था। उनका काम आज भी स्क्रीन पर जीवित है। जब भी हम उनकी कोई फिल्म देखते हैं तो हम उस सुपरस्टार को देखते हैं जिसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था। हमें उसी श्रीदेवी को याद रखना चाहिए, शानदार, प्रतिभाशाली और हमेशा मुस्कुराती हुई। बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं, क्या उस रात सच सामने आ गया? इसका जवाब यह है कि सच कभी छिपा ही नहीं था। वह उस दिन भी वही था, बस शोर इतना ज्यादा था कि लोग उसे सुनना नहीं चाहते थे। सच यह था कि वह एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही हैरान कर देने वाली दुर्घटना थी। एक ऐसा पल जिसने एक चमकते हुए सितारे को हमसे दूर कर दिया। कानून ने अपना काम किया, रिपोर्टें आईं और सब कुछ कानूनी तौर पर स्पष्ट कर दिया गया। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पास गुप्त जानकारी है तो उनसे पूछिए आपका सोर्स क्या है। अगर उनका सोर्स कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि वे सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सत्य को किसी गुप्त जानकारी की जरूरत नहीं होती, वह तथ्यों में होता है। दोस्तों, इंटरनेट की इस दुनिया में जानकारी की बाढ़ है। आज के समय में सही और गलत की पहचान करना बहुत जरूरी है। जब भी आप ऐसी कोई बात देखें जो किसी की दुखद मृत्यु को साजिश कहे तो थोड़ा रुकिए। अपने आप से पूछिए,
क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? श्रीदेवी जी की मृत्यु के मामले में हमें यह समझना होगा कि दुबई प्रशासन ने बहुत जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम किया था। उन्होंने सारे सबूतों को खंगाला था। इसे किसी फिल्मी साजिश की तरह न देखें। यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। उनके जाने के बाद जो खालीपन आया है उसे भरा नहीं जा सकता, लेकिन हम एक जिम्मेदार समाज के तौर पर उनकी यादों को सम्मान दे सकते हैं। चलिए अफवाहों का हिस्सा न बने, चलिए तथ्यों के साथ चलें। श्रीदेवी जी हमेशा हमारे दिलों में एक सुपरस्टार की तरह रहेंगी, न कि किसी विवादित विषय की तरह। श्रीदेवी जी ने दशकों तक अपनी मेहनत और कला से भारतीय सिनेमा को जो मुकाम दिया, हमें उसे याद रखना चाहिए। उनके नाम को विवादों से जोड़ना उस प्यार का अपमान है जो करोड़ों फैंस ने उन्हें दिया है। अफवाहों और झूठी कहानियों को आगे बढ़ाने के बजाय उनकी शानदार विरासत को याद करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी फिल्मों और उनकी ऊर्जा को सेलिब्रेट करें। श्रीदेवी जी हमेशा हमारे सिनेमा के आसमान में एक चमकते हुए सितारे की तरह रहेंगी। उनकी कला ही उनकी असली पहचान है। श्रीदेवी जी की मृत्यु के मामले में दुबई की आधिकारिक फॉरेंसिक रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है। यह एक दुखद दुर्घटना थी। जांच में किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक गतिविधि के सबूत नहीं मिले थे। इसलिए किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहों पर यकीन न करें। सच वही है जो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। यह जानकारी पूरी तरह से आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। कृपया केवल तथ्यों को ही महत्व दें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी सही और सटीक लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और फैक्ट बेस्ड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।